मोहित डांसर को जान से मारने तक की प्लानिंग की। लेकिन क्यों की और किसने की कि अगर वो जन्मदिन में आएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, घर से बाहर तक मार मार के लेके जाएंगे। एक भाई बहन के रिश्ते को जानबूझ के प्लानिंग करके सोशल मीडिया पे गंदा करने की कोशिश की गई। जगह जगह जाके वीडियोस पे कमेंट किए गए उस रिश्ते को लेके, ताकि लोग उसको गंदी नज़रों से देखें और गलत तरीके से देखें। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, एक और फाइनली कंट्रोवर्सी मार्केट में आ चुकी है। वो 2-3 दिन से आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी साइड से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, इसीलिए उस कंट्रोवर्सी को हरी झंडी नहीं मिल रही थी। तो फाइनली अब हरी झंडी मिल चुकी है मोहित और अंजलि की कंट्रोवर्सी को। जब से मोहित की तबीयत खराब हुई थी, बहुत सारा सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत सारी बातें भी सामने आई जो लोगों ने उम्मीदें नहीं करी थी। ऐसी ऐसी बातें सामने आई अंजलि की साइड से। कमेंट किए गए रिएक्शन चैनल वालों के यहाँ पे, या जगह जगह जहाँ पे भी उनके वीडियोस डले थे, वहाँ वहाँ पे अंजलि की ऑफिशियल आईडी से बहुत तरीके के बहुत सारे कमेंट किए गए, जिससे मोहित के लिए एक नेगेटिविटी पैदा हुई, क्योंकि मोहित का अपना कोई भी पक्ष आया ही नहीं था आज तक सामने। अभी पिछले 4 दिनों से क्या हो रहा था, वो लोग अच्छे खासे वीडियोस बना रहे हैं, लोग उनके फेवर के कमेंट भी कर रहे थे कि भाई लड़की अच्छी लग रही है, लड़की अच्छे कपड़े पहन रही है, अच्छा मेकअप कर रही है, मोहित उसको अच्छे से नहीं रख रहा था, अपने ऊपर खर्चा कर रहा था, देखो ये लड़का उसको कितने अच्छे से लग रहा है। लेकिन शायद उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उनको लाइव में बैठ के सामने वाले को टारगेट भी करना था, क्योंकि अपने चैनल ग्रोथ तभी होते हैं तब एक बड़ी कंट्रोवर्सी को अंजाम मिलता है। और ये शायद इन लोगों ने लप्पू से देख लिया था, सीख लिया था, क्योंकि ये भी उन्हीं ग्रुप का हिस्सा रहे थे कभी, तो इन्होंने बखूबी दूर बैठ के ये चीज़ें देखी होंगी कि कंट्रोवर्सी में कितना पैसा कमता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या होता है, और हम बैठ बैठ के आराम से मज़े लेंगे, अपना चैनल ग्रो हो जाएगा, इज्जत जाए भाड़ में। शायद इसीलिए जो दूसरी साइड है, यानी जिस पार्टनर के साथ अंजलि अभी डांस कर रही है, जो उसका डांस पार्टनर है, उसके यहाँ से डेली एक लाइव हो रही थी, जिसमें मोहित को सीधे सीधे टारगेट किया जाता था। कभी उसके घर को लेके, कभी उसके चैनल को लेके, कभी उसकी बहन को लेके, कभी उसके कपड़ों को लेके, कभी उसके गोल्ड को लेके डेली बातें होती थी। यहाँ तक कि खाने तक की बातें होती थी कि दिवाली पे अंजलि भूखी सो गई, उसको खाना नहीं मिला, नेक्स्ट दिवाली पे हम इतना कमाएंगे कि वो भूखी नहीं सोएगी, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो। आप किसी के डांस पार्टनर बन के आए हो। सबसे पहली बात तो जो भी लाइव की जा रही थी मोहित को टारगेट करने वाली, वो कहाँ से होनी चाहिए थी? अंजलि के ऑफिशियल चैनल से होनी चाहिए थी। लेकिन हो कहाँ से रही? जो नया डांस पार्टनर आया है उसके चैनल से हो रही थी। और वो उसको सपोर्ट या फिर उसको डिफेंड करने की बजाय कर क्या रहा था? आप मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो। जो मतलब लड़का है जो नया आया, उसको परोसों परासाया सब कुछ मिल गया, उसको तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। उसको एक जाना माना फेम फेस मिला, उसके साथ उसने वीडियोस बनाई, और 2 महीने के 1.5 महीने के अंदर अंदर उसके 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब लोग क्या कर रहे हैं भाई, जब लोगों को वो जोड़ी पसंद नहीं आ रही, हालांकि उनका डांस लोगों को पसंद आ रहा है, डांस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके की वो फोटोज़ डालते हैं, कपल फोटोज़ बना के जिस तरीके से कम्युनिटीज़ में पोस्ट की जाती हैं अंजलि के ऑफिशियल चैनल पे, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, और लोग उन पे नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर आप किसी के डांस पार्टनर बन के आए हो, उम्र की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उम्र और हुनर का आपस में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता है। आप किसी के डांस पार्टनर बन के आए हो तो डांस दिखाओ ना, उसके साथ कपल फोटोज़ कराने की या उल्टे सीधे फोटोज़ कराने की, उसके कम्युनिटी में चिपकाने की क्या ज़रूरत है? उन सब की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चिपकाए जा रहे थे।
जब आप किसी इंसान को कंटिन्यूअसली टॉर्चर करोगे तो वो इंसान भी एक दिन फूटेगा। अब मोहित ने भी अपनी लाइव करी, ऑलमोस्ट 1 घंटे की लाइव थी जिसमें उसने बहुत सारी चीज़ों का भांडाफोड़ किया है। जो मोहित की बहन है अंजलि, सोनिया, जिसके रिश्ते को लेके बदनामी फैलाई गई कि ये बहन नहीं है, और ये सारी चीज़ें किसने करी? खुद अंजलि के ऑफिशियल चैनल से कमेंट हुए थे। मेरे यहाँ पे भी एक वीडियो मैंने जब बनाई थी, उस पे एक नहीं दो नहीं कई सारे कमेंट आए थे, और ये पोल लाइव में अंजलि मोहित के भाई ने या फिर जो भी उसका दोस्त था उसने खोली है कि वो अंजलि ने नहीं किए हैं। वो 100% कमेंट अंजलि की मम्मी ने किए हैं। तो इस सारे गेम की जो मास्टर प्लानर थी ना, जो मास्टर माइंड थी, वो कोई और नहीं, उस बच्ची की मम्मी है। बहुत सारी चीज़ें बोली मोहित ने रात में। उसने सबसे पहले बोला, मैंने इतनी कोशिश की कि हमारी सामने बैठ के बात हो जाए, मैंने इतनी सारे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि कैसे भी उन लोगों से हमारा कांटेक्ट करा दो और हम सामने बैठ के चीज़ों को सॉल्व कर लें। वो जिनको जो जवाब चाहिए वो दे दें और मुझे जो जवाब चाहिए उनके आंसर वो कर दें। लेकिन उन लोगों ने भाव तक नहीं दिया, इन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश ही नहीं करी। वो इसलिए नहीं करी, क्यों? क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी चाहिए थी, और सोशल मीडिया पे छीछा लेदर करके जो पैसा कमता है ना, शायद वो कमाना था। इसीलिए उन्होंने घर में बैठ के या ऑफ कैमरा चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी थी। जब ये लड़का बीमार पड़ा था, इसको हार्ट अटैक आया था, ब्रेन स्ट्रोक आया था, या जो भी आया था, इसके साथ में जो लोग थे उन्होंने 10 20 50 कॉल किए थे उस डांसर लड़की के मम्मी के पास कि आ जाओ, वो आपको याद कर रहा है, आ जाओ, उसको देख लो एक बार। लेकिन वो लोग नहीं आए थे। हाँ, उनके कुछ मनमुटाव हो गए होंगे या जो भी है, लेकिन जैसे ही वो लड़का हॉस्पिटल में भी था, उनके डांस वीडियोज आने स्टार्ट हो गए थे। सबसे अच्छी बात मोहित की लाइव की ये लगी कि उसने इसलिए ये कोशिश की, उसने ये बोला अपनी लाइव में कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर कंट्रोवर्सी होगी तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, ना अंजलि की मम्मी का, और जो नया लड़का आया है उसकी तो कोई फेस वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि उसको तो कोई जानता ही नहीं है। अब जानने लगे हैं, जब मोहित को रास्ते से हटा दिया है, वो नया डांस पार्टनर बन के आया है, तब उसको एक थोड़ा सा चेहरा मिला है, वो भी मोहित और अंजलि की वजह से, कि हाँ, उसको मोहित ने धोखा दे दिया या अंजलि ने मोहित को धोखा दे दिया, इसीलिए अंजलि का नया डांस पार्टनर वो बन के आया है। उसको थोड़ा सा फेम वो भी अंजलि की वजह से ही मिला है और आगे भी उसी की वजह से ही मिलेगा। तो उसको तो कोई जानता नहीं है। तो मोहित ने ये बोला, अगर यहाँ कंट्रोवर्सी होगी और चीज़ें सामने आएगी तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, या तो मेरी इज्जत खराब होगी या फिर उस बच्ची की इज्जत खराब होगी। उसके सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और इस बात में 100% सच्चाई है, क्योंकि अभी उसके सामने पूरा का पूरा फ्यूचर पड़ा है। अगर किसी कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई ना, तो पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं। एक कंट्रोवर्सी इसका जीता जागता उदाहरण है अभी, जो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है। सबसे पहला जवाब जो मोहित ने अपनी लाइव में दिया वो ये दिया कि जब ये जो मोहित की तबीयत ख़राब हुई थी वो इस वजह से नहीं हुई थी कि उसको वीकनेस थी, उसको फीवर था या जो भी था। ये जो नया लड़का आया है डांस पार्टनर बन के, वो 2 लड़कियों को लेके मोहित के घर आया था, और इतनी ज़्यादा बातें बोली गई थी या प्लानिंग की गई थी वो बच्ची को लेके या अंजलि को लेके, जिसको सुन के ये शॉक हो गया और शॉक में चला गया, जिसके बाद वो पूरी रात सोया नहीं, जिसके बाद सुबह वो बेहोश होके गिर गया। उसका असली कारण, तो ऐसी कौन सी प्लानिंग की, ऐसी लड़की के खिलाफ क्या साजिश की जा रही थी जिसको सुन के मोहित, क्योंकि मोहित ने भाई अच्छा खासा टाइम निकाला है उस लड़की के साथ में, 1-2 दिन नहीं, उसने पूरे 1.5 साल उस लड़की के साथ में मेहनत की है, डांस पार्टनर रही है, सब कुछ किया है। जैसे एक भाई बहन अच्छे डांस पार्टनर्स होते हैं, वो सब कुछ किया है, नेम फेम। मोहित ने ये भी बताया, जब मैं उस लड़की के साथ अपने डांस चैनल पे आया तब मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी थे। मैंने कोई उसके नाम से पैसे नहीं कमाए या उसको मेरे को उसको लेके फेम नहीं मिला है। मेरे ऑलरेडी 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, तब मैं अंजलि को लेके अपने उस पे आया, और हमारी जो ट्विनिंग थी वो लोगों को पसंद आई, लोग हमें पसंद करने लगे, इसीलिए मैं उसके साथ ज़्यादा वीडियोस बनाता था। तो ऑलरेडी जो अंजलि का चैनल ग्रो हुआ, तो वो 5 मिलियन का ऑलरेडी था, उसके बाद उसको पहचान मिली, तब उसका ग्रो हुआ, और आज भी उसके 1 मिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी यूट्यूब पे है। 1.7 मिलियन का पेज आई थिंक उसका फेसबुक पे है, तो उसके भी सब्सक्राइबर्स कम तो बिल्कुल भी नहीं है।
जब अंजलि की मम्मी हर जगह जाके या अंजलि के ऑफिशियल आईडी से हर जगह जाके कमेंट हो रहे थे ना, जब ये खोहित जो है लप्पू के घर में बैठे थे, तब हम लोगों ने भी, ये बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने ये बोला था अपने वीडियोस में कि अगर ये जगह जगह कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी वीडियोस बना के बोलो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन इतने सारे कमेंट किए गए कि हमको 1 महीने पहले ही मना कर दिया गया, उसने अपना सब कुछ बना लिया, घर गाड़ी बंगला सब कुछ बना लिया, हम तो अभी भी रेंट के मकान में हैं, मेरे पापा एक मजदूर हैं, मैं अपने स्कूल छोड़ छोड़ के उसके यहाँ पे वीडियोज़ बनाने आती थी। और जो सबसे बड़ा शॉकिंग खुलासा उसने किया था, जिससे सारी ऑडियंस मोहित की भी शॉक्ड हो गई थी, वो ये था कि उसने 1 नहीं 2 नहीं मतलब 100-200 जगह जाके ये कमेंट किए थे और अपने ऑफिशियल चैनल में भी ये कमेंट किए थे कि जो लड़की सोनिया मोहित के साथ रहती है वो उसकी बहन नहीं है। इसके बाद ना वो 2-4-6 दिन के लिए बहुत हलचल मच गई थी कि भाई, एक तो लप्पू की कंट्रोवर्सी सेम वैसी ही थी कि बहन बना के एक बहन का रिश्ता बदनाम हुआ, ऊपर से ये लोग भी उसके घर में जाके रहे थे, चाहे वो दोस्ती के नाते, चाहे किसी भी फैमिली मेम्बर बनने के नाते या किसी भी नाते। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन गलत चला गया और कहीं ना कहीं जो भी ऑफिशियल चैनल से अंजलि के से कमेंट कर रहा था ना, उन लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि वो लोग एक ऐसे घर में जाके रुके हैं जहाँ पे इसी टाइप की कंट्रोवर्सी हुई है, तो चलो हम इस रिश्ते को भी इसी टाइप से बदनाम कर देते हैं। आज वो लाइव में आके रोया और ये बोला कि वो लड़की मेरे साथ 1.5 साल से थी, उसको बहुत अच्छे से पता था कि सोनिया मेरी बहन है या नहीं, और उसने ये कबूल भी किया कि सोनिया मेरी बहन नहीं है। माँ जाई जो बहन होती है ना, वो नहीं है। हम सिर्फ 4 भाई हैं, हमने सोनिया को गोद लिया है और बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। तो जो लोग अडॉप्ट करते हैं बेबी, क्या वो उनके नहीं होते हैं? मतलब वो भी तो उसकी बहन ही हुई। तो फिर जगह जगह जाके ये कमेंट क्यों किए गए जानबूझ के कि वो उनकी बहन नहीं है, वो उसकी बहन नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि बहन नहीं है तो क्या रिश्ता है, लेकिन उस कमेंट का रिप्लाई नहीं आया था। और हर कमेंट का रिप्लाई आ रहा था, लेकिन उसी कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के कि चलो एक रिश्ता ऑलरेडी ये कंट्रोवर्सी देख चुके थे कि किस तरीके से गंदगी फैली थी और गंदा हुआ था, उसी की आड़ में हम इस रिश्ते को भी गंदा कर देते हैं। क्यों भाई? जब गोद लिया है, बचपन से पाली पोसी है वो लड़की, तो उसी की बहन रहेगी। जैसे उन 4 भाइयों का उस घर में अधिकार है, उससे भी ज़्यादा उस लड़की का उस घर में अधिकार है। और ये वाली बात 100% सच है कि अंजलि को कपड़े, फैशन, मेकअप दिया हो या ना दिया हो मोहित ने, लेकिन हुनर को मोहित ही ऑडियंस के सामने लेके आया था अंजलि के। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग उस लाइव में ये था कि अंजलि का जो बर्थडे हुआ था, जहाँ पे मोहित इयररिंग्स गिफ्ट भी करके आया था गोल्ड के, उस बर्थडे की आड़ में मोहित के साथ गलत करने की प्लानिंग तक भी की गई थी, मारने तक की भी प्लानिंग की गई थी। और उसको ये जो डांस पार्टनर है, उसने मोहित को ये कॉल करके, और 2 लड़कियों ने कॉल करके ये बोला था कि तुम बर्थडे में मत आना, अगर तुम बर्थडे में आओगे तो मारे जाओगे। मतलब जो अंजलि के पापा हैं, उन्होंने ये प्लानिंग करी थी कि अगर वो लड़का हमारी धैर्य पे आएगा तो हम उसको घर से लेके बाहर तक मारते मारते हुए लेके जाएंगे। ये तक प्लानिंग की गई। भाई, इस लड़की की गलती क्या थी कि बहुत फैशन नहीं कराया उस लड़की को, बहुत ज़्यादा नए नए कपड़े जैसे आज वो दिला रहा है वैसे नहीं दिलाया। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे आज जो भी वो अर्न कर रही है या जो भी उसको पहचान मिली है, कोई उसको उस लड़के के साथ नहीं जानता है, जानते सब मोहित के साथ हैं कि मोहित की डांस पार्टनर थी, मोहित ने ही उसको पहचान दिलाई है। इस सारे फसाद की जड़ कौन निकला? वो लड़की की मम्मी, क्योंकि शायद उनको कुछ और चाहिए था, उनको शायद और ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन तुम लोग अगर किसी को मारने की प्लानिंग करोगे या एक अच्छे खासे रिश्ते को प्लानिंग करके गंदगी में पहुंचाओगे या गंदगी फैलाओगे या उस रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो भाई तुम्हारा भी तो कर्मा कभी ना कभी वापस आएगा। जो फेम तुमको आज मिल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कल भी रहेगा। अगर तुम्हारी लोगों को सच्चाई पता चल गई तो लोगों को औकात दिखाने में, ऑडियंस को, क्रिएटर को औकात दिखाने में 2 दिन भी नहीं लगते हैं। जो रिश्ते ख़राब होने होते हैं या ख़राब होते हैं ना,
वो जो पेट के रिश्ते होते हैं ना, भाई बहन के, बहन बहन के, भाई भाई के, वो भी ख़राब हो जाते हैं। और जो रिश्ते शिद्दत से निभते हैं या निभाने की लोग कोशिश करते हैं या निभा जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि पेट से ही पैदा हो तभी रिश्ते होते हैं। वो गोद लिए हुए भी, अडॉप्ट किए हुए भी, या बिना अडॉप्ट किए हुए सिर्फ जानकारी के जो रिश्ते होते हैं ना, मुंह बोले जिनको बोलते हैं, वो रिश्ते भी पूरी ज़िंदगी साथ निभा जाते हैं। जब तुमको पता थी कि वो लड़की उनकी रियल सिस्टर नहीं है, अडॉप्ट की हुई है, तो जगह जगह जाके ये कमेंट करने की वो उसकी बहन नहीं है, वो उसकी बहन नहीं है, उसके बजाय तुम ये भी लिख सकते थे कि भाई वो अडॉप्ट की हुई बहन है, बट है उसकी बहन ही। बहन अडॉप्ट की हुई हो, जब उन्होंने छोटी सी को ला के पाला है, पोसा है, अपने साथ रखा है, सब कुछ किया है उसका भरण पोषण, तो उसकी बहन वो कैसे नहीं हुई? वो उसकी बहन ही हुई। लेकिन वो एक जो पहले कंट्रोवर्सी होके चुकी थी, उसी कंट्रोवर्सी को स्क्रिप्ट बना के इसके नाम पे भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की जा रही थी या प्लानिंग की जा रही थी। और ये जो नया डांस पार्टनर आया है ना, ये इतना ज़्यादा डुबा के जाएगा जिस दिन इसका चैनल अच्छे से खड़ा हो गया ना। ये जिसके सहारे तुम आज उस लड़के को बदनाम कर रहे हो या टारगेट कर रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो, वो तुम्हारा भी सगा नहीं होगा। इसीलिए अगर वो तुम्हारा भला चाहता ना, तुम्हारे ऑफिशियल चैनल पे फॉलोअर्स की मांग करता कि अंजलि को सपोर्ट करो, अंजलि को फॉलो करो, अंजलि के ऑफिशियल चैनल पे लाइव होती, ना कि वो अपने चैनल को ग्रो करता, ना कि वो अपने चैनल पे लाइव करता। सो गाइस, देखते हैं ये कंट्रोवर्सी भी काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि अभी उधर से डेली लाइव हो रही थी, तब जाके मोहित ने एक लाइव करी है, बहुत सारी चीज़ें उसने बोल दी हैं और उसने बोला है कि अब मेरे लिए कितनी भी गंदगी फैलाओ, हम अब नहीं आएंगे कोई भी लाइव लेके। और लास्ट में जब मोहित की मम्मी हाथ जोड़ रही थी ना कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को टॉर्चर करना छोड़ दो, वो अच्छा नहीं लग रहा था देख के, क्योंकि वो आंटी के आंसू ना बिल्कुल झूठे नहीं थे। और इनके अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिस तरीके से ये वीडियोस बना रहे हैं, जिस तरीके से ये टारगेट कर रहे हैं डेली लाइव करके कि सामने वाला तो चेन अंगूठी पहनता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, सामने वाला तो ये ऐसे पैसे कमा रहा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, अगले 6 महीने में वो घर बनवा देगा। तो बोलने से ज़्यादा है बनवा के दिखाओ, बोलने से ज़्यादा है अपना चैनल ग्रो करने की बजाय उस लड़की का चैनल ग्रो करके, जो ऑलरेडी है, जिसके नाम पे तुम खा रहे हो थाली में बैठा हुआ खाना, उसको पैसा कमवाओ, तब पता चलेगी कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। सो गाइज, अब ज़रूर बताना कि आपको कौन मास्टरमाइंड लगता है, कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।